हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग एवरेज वेलोसिटी के 3 बचे हुए ग्राफ के साथ स्टार्ट करेंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड मैंने समझाने की कोशिश की है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे जाकर चेक कर ले, फिर यहाँ आए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। मुझे पता है कि मैं आप सभी को सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, वर्ड टू वर्ड चाहती हूँ कि मैं आप सभी को क्लियर करवा दूँ, लेकिन जिस टॉपिक में मुझे लगेगा कि थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज देना ज़रूरी है तो वो मैं ज़रूर दूंगी। इस पार्ट में भी हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफ समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपको स्लोप के बारे में समझाएं। आप अगर स्लोप समझ लोगे तो आप किसी भी तरह का ग्राफ बहुत अच्छी तरह से बना लोगे। तो स्लोप के बारे में एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अगर आप स्लोप समझ लोगे तो आपके लिए ये सब ग्राफ समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज मैं आप सभी को ग्राफ के बारे में बहुत डीप नॉलेज देने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। The average velocity can be positive or negative depending upon the sign of the displacement. It is 0 if the displacement is 0. Figure 3.5 shows the x to t यानी position to time graphs for an object moving with positive velocity in figure 3.5a, moving with negative velocity in figure 3.5b and at rest in figure 3.5c. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जितना भी ग्राफ दिया हुआ है सारा ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि हम हर एक ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझें, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन है तो हम उसे सॉल्व कर सकें और बता सकें कि वो किसका ग्राफ है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव लाइन है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी के बारे में और समझेंगे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है या नेगेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर उसका वेलोसिटी 0 है। तो ये समझने के लिए और किसी भी तरह का ग्राफ को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट स्लोप। अब हम पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में और ग्राफ में स्लोप का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो पहले हम स्लोप के बारे में थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है एंड दिस इज प्लॉटेड लाइन। कोई भी प्लॉटेड लाइन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बनाता है, जैसे कि यहाँ थीटा बना रहा है, ठीक है, तो उस एंगल का जो टैन थीटा होता है वो स्लोप कहलाता है। ठीक है, अब स्लोप वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये इतना एंगल बनाया है। अगर हम लोग यहाँ चेक करें तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाया है, यहाँ चेक करें तो यहाँ पे भी उतना ही एंगल बनाया है, मतलब कि जो टैन थीटा है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एंगल इज नॉट चेंजिंग, यू कैन चेक। तो जब टैन थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट होगा। देखो, ये हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, एक कर्व लाइन है, ठीक है, और हम लोग को दोनों जगह स्लोप निकालकर कंपेयर करना है कि स्लोप किसका ज्यादा है, 1 नंबर का स्लोप ज्यादा है या 2 नंबर का स्लोप ज्यादा है। तो हम लोग निकाल के बताते हैं। तो हम लोग को 1 का और 2 का पहले स्लोप निकालना है। तो स्लोप होता है टैन थीटा। टैन थीटा मतलब कि टैंजेंट का एंगल। तो हम लोग पहले 1 पे क्या करेंगे कि टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा 1। वैसे ही पॉइंट 2 पे हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा थीटा 2। तो पॉइंट 2 का एंगल पॉइंट 1 के एंगल से बड़ा है। ठीक है, ये एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो, ये एंगल थीटा 2 थीटा 1 से बड़ा है, तो एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब कि टैन इंक्रीज होगा। टैन इंक्रीज होगा मतलब कि स्लोप भी इंक्रीज होगा। देखो, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, that is tan theta 2 is greater than tan theta 1, that is slope number 2 is greater than slope number 1। और ये कर्व लाइन है, ठीक है, कर्व लाइन में हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होता है। ठीक है, क्यों डिफरेंट स्लोप होता है? क्योंकि हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका टेंजेंट निकालेंगे तो उसका एक डिफरेंट एंगल निकलेगा। जैसे कि हम लोग 2 पॉइंट लिए, इस पॉइंट का एंगल थीटा 1 और इस पॉइंट का एंगल थीटा 2, ये दोनों डिफरेंट है। थीटा 2 ग्रेटर है थीटा 1 से, तो एंगल, हर पॉइंट का एंगल अलग अलग होगा। तो एंगल अलग होगा मतलब कि टैन अलग होगा, टैन अलग होगा मतलब कि स्लोप अलग होगा। तो कर्व लाइन में जो स्लोप होता है वो पूरे लाइन का इक्वल नहीं होता है, हर पॉइंट का एक अलग ही स्लोप होगा। ये ग्राफ दिया है और हम लोग को स्लोप निकालना है इस लाइन का। ठीक है, तो हाउ वी विल फाइंड? तो क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है
तो कहीं पे भी हम लोग एंगल लें वो एंगल सेम ही होगा, है ना। तो हम लोग इस पॉइंट पे एक एंगल बना लेंगे थीटा, ठीक है। अब उस थीटा का जो भी tan थीटा आएगा वो स्लोप कहलाएगा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर बाय बेस ये फॉर्मूला के लिए हम लोग को एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। वी विल हैव टू ड्रॉ ट्रायंगल इन दिस ग्राफ। तो ट्रायंगल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग और पॉइंट लेंगे 2 उसी लाइन पे, ठीक है। इसका हम लोग 1 नंबर दे देंगे और इसको 2 नंबर दे देंगे। 1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और 2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे और ये हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल को हम लोग बड़े में यहाँ दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे लेंथ। देखो इतना है y1, ठीक है, और ये पूरा है यहाँ तक y2। तो ये हम लोग का निकल जाएगा y2 माइनस y1, तो ये पार्ट हम लोग का निकल जाएगा y2 माइनस y1। सेम वे इतना है हम लोग का x1, ठीक है, और ये पूरा है हम लोग का x2, तो सिर्फ इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल गया, ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये हम लोग का आ गया स्लोप। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे निकाले स्लोप सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल कहीं का भी एंगल चेंज नहीं हो रहा, हर जगह का हर पॉइंट पे एंगल जो है वो सेम ही आएगा। तो हर पॉइंट पे जो एंगल हम लोग निकाल रहे थे वो एंगल सेम आ रहा था, ठीक है। थीटा कहीं का भी डिफरेंट नहीं था, तो एंगल सेम था मतलब कि tan सेम होगा, और tan सेम होगा मतलब कि स्लोप भी सेम होगा। तो स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप होता है वो किसी भी पॉइंट पे निकाले सेम ही आता है। अब ये कर्व लाइन में हम लोग को स्लोप निकालना है, ठीक है। जैसे पॉइंट 1 का स्लोप निकालना है, पॉइंट 2 का स्लोप निकालना है, पॉइंट 3 का स्लोप निकालना है। तो पहले हम लोग पॉइंट 1 का स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम लोग को टेंजेंट का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि स्लोप होता है tan थीटा, मतलब कि टेंजेंट का एंगल, ठीक है। जैसे कि 1 नंबर पे हम लोग सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ किए, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाया θ1। तो स्लोप नंबर 1 हो गया tan θ1। 2 पॉइंट का भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ किए, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाया θ2। तो स्लोप नंबर 2 हो गया tan θ2। वैसे ही पॉइंट 3 का हम लोग क्या किए कि टेंजेंट ड्रॉ किए, जो कि पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनाया θ3। तो स्लोप 3 का स्लोप हो गया tan θ3। अब देखने पे इससे पता चल रहा है कि एंगल जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। सो एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब कि थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब कि tan भी इंक्रीज होगा, और tan इंक्रीज होगा मतलब कि स्लोप भी इंक्रीज होगा। और इसलिए स्लोप नंबर 3 इज ग्रेटर देन स्लोप नंबर 2 इज ग्रेटर देन स्लोप नंबर 1। इंक्रीज हो रहा है स्लोप, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ देखें कि एंगल के साथ स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं निकाले कि स्लोप कितना होता है। स्लोप tan थीटा होता है, लेकिन tan थीटा का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं किए। अब हम लोग tan थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कर्व लाइन में जो स्लोप होता है वो पूरे लाइन का इक्वल नहीं होता है, हर पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम लोग किसी एक पॉइंट पे ही स्लोप निकाल सकते हैं, पूरे लाइन का स्लोप हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि हम लोग को यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हम लोग को tan थीटा चाहिए, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा निकालने के लिए हम लोग को एक ट्रायंगल चाहिए, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग कहीं यहाँ पे एक और पॉइंट लेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एंगल बनाएंगे थीटा, और फिर परपेंडिकुलर बाय बेस से हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 1 पॉइंट पे हम लोग को स्लोप निकालना है, तो 1 का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है। अब स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसके लिए हम लोग को ट्रायंगल चाहिए। तो 1 का स्लोप निकालने के लिए हम लोग कहीं इस जगह पे एक और पॉइंट लेंगे, ठीक है। 1 पे हम लोग एंगल बनाएंगे थीटा, ठीक है, और नंबर पॉइंट 2 से उसके साथ एक ट्रायंगल बनाएगी यहाँ टेंजेंट बनाकर, ठीक है। आई विल शो यू।
1 का स्लोप निकालने के लिए हम लोग को इस कर्व पे एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट 2, ठीक है। पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। 1 पे हम लोग एक एंगल लिए थीटा और 2 को इस 1 से हम लोग ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब ये ट्रायंगल पूरा बनाने के लिए हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन चाहिए इधर से भी, जो कि 1 और 2 को ज्वाइन करे। तो हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि 1 को ज्वाइन किया 2 से और उधर निकल गया, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि ये जो टेंजेंट जो ज्वाइन किया वो काटता हुआ कर्व को निकल गया, ठीक है। कर्व को काट कर निकल गया, जबकि टेंजेंट जो होता है वो सिर्फ टच होना चाहिए, लेकिन ये जो पूरा ब्लैक कर्व है इसको काटता हुआ उधर निकल गया, तो ये पूरा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉइंट 2 1 के इतना पास लेंगे कि वो इजीली टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा बिना कर्व को काटे, ठीक है। सिर्फ टच करते हुए वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इजीली एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो पॉइंट 2 1 पॉइंट से हम लोग इतना ज्यादा सटा कर लिए कि वो इजीली टेंजेंट ड्रॉ हो गया और एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। वो इतना ज्यादा छोटा है, मैंने बड़ा कर यहाँ दिखाया है ताकि क्लियर हो जाए। तो ये देखो पॉइंट 1 पे एंगल बना है थीटा, ठीक है। यहाँ पे एंगल बना है थीटा और ये पॉइंट 2 है। पॉइंट 1 का x1 y1 कोऑर्डिनेट और पॉइंट 2 का x2 y2 कोऑर्डिनेट। अब हम लोग लेंथ निकालते हैं। ये देखो ये पॉइंट 1 और ये पॉइंट 2 उसी की तरह है, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 और पॉइंट 2 का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब देखो हम लोग इसका लेंथ निकालते हैं। ये पूरा है y2 और ये है y1, तो इसका लेंथ कितना होगा y2 माइनस y1, ठीक है। ये देखो इसका हम लोग लेंथ निकालते हैं। ये पूरा है x2 और ये है x1, तो इसका निकल जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हो गया x2 माइनस x1 और ये हो गया y2 माइनस y1, उसी की तरह, ठीक है। तो ये भी हम लोग का उतना ही होगा लेकिन बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है। ये देखो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, जिसके लिए हम लोग ट्रायंगल ड्रॉ किए, बहुत छोटा सा ट्रायंगल, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1 और बेस है x2 माइनस x1। अब देखो ये इतना ज्यादा छोटा ट्रायंगल है, बहुत ज्यादा छोटा ट्रायंगल है कि y2 माइनस y1 ऑलमोस्ट जीरो है, पूरी तरह से जीरो नहीं है लेकिन एकदम जीरो है। वैसे ही x2 माइनस x1 ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। इसलिए हम लोग ये इतना ज्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है, और इसलिए हम लोग इसको dy2 माइनस y1 को हम लोग dy से डिनोट करेंगे, यानी कि बहुत छोटा क्वांटिटी, एकदम जीरो, ठीक है। वैसे ही हम लोग x2 माइनस x1 को dx से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब ये दोनों क्वांटिटी इतना ज्यादा छोटा है कि हम लोग y2 माइनस y1 को डिनोट करेंगे dy से और x2 माइनस x1 को डिनोट करेंगे dx से। तो ये जो स्लोप का फॉर्मूला आया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही फॉर्मूला हम लोग का ग्राफ में भी यूज होगा, और जब हम लोग इंस्टेंटेनियस पढ़ेंगे तो भी ये फॉर्मूला हम लोग को कुछ आइडिया देगा, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग को स्ट्रेट लाइन का स्लोप बोला तो हर पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन में स्लोप जो है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। वेरिएबल नहीं होता है स्ट्रेट लाइन में, किसी भी पॉइंट पे ले तो उसका स्लोप इक्वल ही आएगा। तो मान लो कि 1 पॉइंट पे हम लोग को स्लोप निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 पॉइंट पे हम लोग एंगल ड्रॉ कर लेंगे थीटा, ठीक है। उसके बाद कहीं इधर एक 2 पॉइंट लेंगे और उसके साथ एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। 1 का कोऑर्डिनेट है, 2 का कोऑर्डिनेट है, तो देखो इसका जो लेंथ है वो x2 माइनस x1 है और इसका जो लेंथ है वो y2 माइनस y1 है। ये ट्रायंगल हम लोग बड़ा करके यहाँ पे दिखाए हैं। देखो स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है, इस थीटा का tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो ये है स्लोप स्ट्रेट लाइन का, हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ही आएगा, ठीक है।
और कर्व लाइन का अगर हम लोग को किसी एक पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो कर्व लाइन का जो स्लोप है वो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 इतना ज्यादा छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो है, और इसलिए हम लोग y2 माइनस y1 को डिनोट करेंगे dy से और x2 माइनस x1 को डिनोट करेंगे dx से। तो y टू x ग्राफ में जो हम लोग का स्लोप निकला था वो था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 को हम लोग चेंज इन y लिख सकते हैं और x2 माइनस x1 को हम लोग चेंज इन x लिख सकते हैं, और ये साइन होता है चेंज इन क्वांटिटी जिसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ किए हैं और हम लोग को पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, जिसको हम लोग चेंज इन x बाय चेंज इन t लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा x बाय डेल्टा t। अगर हम लोग का y टू x ग्राफ होता तो स्लोप निकलता y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 जो हम लोग निकाले अभी तक। अगर हम लोग का x टू t ग्राफ होता तो स्लोप कितना निकलता x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, और यही तो हम लोग का वेलोसिटी है, चेंज इन x बाय चेंज इन t, दैट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो मिलाकर स्लोप जो हुआ इज इक्वल टू वेलोसिटी हुआ। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 कब? जब y टू x ग्राफ है, और x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 कब ये होता? जब x टू t ग्राफ है, विच इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन x बाय चेंज इन t। तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्लोप और वेलोसिटी इक्वल होता है। ठीक है, तो अगर एंगल ज्यादा होगा मतलब कि उसका थीटा ज्यादा होगा, थीटा ज्यादा होगा मतलब कि उसका टैन थीटा भी ज्यादा होगा, टैन थीटा ज्यादा होगा मतलब कि स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा मतलब कि उसका वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगा। तो ये ग्राफ में बहुत ज्यादा मदद करेगा कि जिसका एंगल ज्यादा निकलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ उसका वेलोसिटी भी ज्यादा होगा, और हम लोग अभी एग्जाम्पल भी करेंगे। दिस इज अ पोजिशन टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ में हम लोग को बता रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक कर्व है, मतलब कि पूरे लाइन का स्लोप इक्वल नहीं आएगा, तो हम लोग को पॉइंट टू पॉइंट स्लोप पता चलेगा और हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग 3 पॉइंट ले लेंगे या 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, और हम लोग एंगल निकाल के कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, 1 और 2 पे सबसे पहले टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना लिए θ1 एंड θ2। अब जो एंगल है वो एंगल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नंबर 2 का एंगल और नंबर 1 का एंगल दोनों डिफरेंट है। θ2 इज ग्रेटर देन θ1, मतलब कि एंगल इंक्रीज हो रहा है। एंगल इंक्रीज हो रहा है दैट इज tan थीटा इंक्रीज होगा, tan थीटा इंक्रीज होगा मतलब कि स्लोप इंक्रीज होगा, और स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस कर्व में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो सिंपली हम लोग को अगर किसी कर्व का वेलोसिटी निकालने बोला कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग एंगल से उसको सिंपली निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं थीटा। ठीक है, वो थीटा वो एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा होगा मतलब कि उसका tan थीटा नेगेटिव आएगा, tan थीटा नेगेटिव आएगा दैट इज स्लोप नेगेटिव आएगा, और स्लोप नेगेटिव आएगा मतलब कि वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। तो जब भी हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए और वो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा मतलब कि उसका वेलोसिटी नेगेटिव आएगा। दूसरे केस में अगर हम लोग एंगल बनाए और वो एंगल वो थीटा 90 डिग्री से कम आया, ठीक है, मतलब कि उसका tan थीटा पॉजिटिव आएगा, दैट इज स्लोप पॉजिटिव आएगा और वेलोसिटी पॉजिटिव आएगा। तो अगर थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है तो उसका वेलोसिटी जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है विच वी विल सॉल्व नाउ। फर्स्ट केस में पोजीशन टू टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं।
कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट पे है। और एंगल से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर एंगल का बात करें तो ये कोई भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं बना रहा है। तो एंगल 0 है, थीटा 0 है, मतलब कि स्लोप 0 है। स्लोप 0 होगा मतलब कि वेलोसिटी 0 होगा। और ऐसे भी डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा है, बॉडी रेस्ट पे है, तो वेलोसिटी ऐसे भी 0 होता। तो हम लोग दोनों से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, एंगल से भी और डिस्प्लेसमेंट से भी। ठीक है, अब ये पोजीशन टू टाइम ग्राफ है और जिसमें हम लोग को बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल ड्रॉ कर लेंगे और वो एंगल देखेंगे कि 90 डिग्री से छोटा है या फिर बड़ा है। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब कि जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि हर पॉइंट पे हम लोग चेक करने पे हम लोग को पता चल रहा है कि एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और एंगल चेंज नहीं हो रहा है मतलब कि उसका स्लोप चेंज नहीं होगा। स्लोप चेंज नहीं होगा मतलब कि उसका वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट होगा। थर्ड क्वेश्चन, पोजीशन टू टाइम ग्राफ। ये हम लोग का ग्राफ दिया हुआ था। अब इस लाइन को हम लोग नीचे तक एक्सटेंड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह एंगल जो है वो सेम ही आएगा। तो हम लोग इस पॉइंट पे भी एंगल निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं और एक्सटेंड करके हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ भी एंगल निकाल सकते हैं। तो जितना भी थीटा एंगल हम लोग निकाले वो सारा का सारा 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा है मतलब कि उसका स्लोप नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आएगा डेट इज उसका वेलोसिटी जो है वो भी नेगेटिव आएगा। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे एंगल जो है वो सेम ही आएगा। तो एंगल सेम आएगा मतलब कि उसका वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होगा। तो इस ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव और कांस्टेंट है। अब हम दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे जो कि एलन नोट्स में दिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और ये प्लॉटेड लाइन है। ठीक है, और इस ग्राफ में हम लोग को बताना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो सबसे पहले ये स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह एंगल जो है वो सेम ही आएगा। एंगल सेम आएगा मतलब कि हर पॉइंट का स्लोप भी सेम होगा। स्लोप सेम होगा मतलब कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो प्लॉटेड लाइन है वो थीटा बनाएगा, एंगल बनाएगा जो कि 90 डिग्री से कम होगा। जब भी थीटा 90 डिग्री से कम होता है मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव होता है। तो इस ग्राफ का वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट आएगा। अब ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये भी उसी मेथड से बनेगा लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी बताना है कि कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को घर में सॉल्व करना है और मुझे कमेंट कर आंसर बताना है। और जिसका आंसर करेक्ट होगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के सबसे पहले में डालूंगी और आप अच्छे से इसको सॉल्व करें। और अगर नहीं भी आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे सॉल्व करके बताऊंगी। आज का क्लास थोड़ा डीप हो गया ग्राफ के बारे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मुझे कवर करना पड़ा स्लोप के बारे में। अगर आज का टॉपिक आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा पार्ट जो आपका क्लियर नहीं हुआ हो आज के क्लास में तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से उसे दोबारा से क्लियर कर दूंगी। और वीडियो आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप सभी के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज स्पीड के साथ, जो कि थोड़ा छोटा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग होगा। एनसीईआरटी का हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। और हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड भी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप रिविजन करते रहिए, ग्राफ पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।